chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Chained by their, जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो अपने आप को, सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चित होने का भाव, और चैंड का मतलब होता है बंधा हुआ, वे अपने आप को निश्चित होने के भाव में बंधे हुए पाते हैं। दे आर स्लेव, वह गुलाम बन जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि हाँ अपनी तो इतनी ज़िंदगी है, अपने को रिस्क नहीं लेना है। दे हैव फॉरफाइटेड देयर फ्रीडम, और वे अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। जो इस भाव में निश्चित रहना है, निश्चित रहने का भाव होता है उनमें कि अपने को जो प्राप्त हो गया बस सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी लाइफ से कि अपने को इतना ही करना है, और वो उसी सेटिस्फाई के गुलाम हो जाते हैं, उसी संतुष्टि के गुलाम हो जाते हैं। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, और वही आदमी या वही मनुष्य परफेक्ट लाइफ जी सकता है, फ्री होके स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी सकता है जो रिस्क लेता है। इसका मतलब अपने को जेनेट रैंड क्या कहने चाहता है कि रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें लाइफ में रिस्क लेने चाहिए। अब जेनेट रैंड के द्वारा जो इस पोएम का अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ते हैं। रिस्क इज़ ए मोटिवेशनल पोएम, यह एक प्रेरणादायी कविता है। एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, टू बी डन बाय ह्यूमन बींग, जो मनुष्य द्वारा किया जाता है, एंटिसिपेट्स रिस्क। एंटिसिपेट्स का मतलब होता है उम्मीद। प्रत्येक एक्ट जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है उसमें किसकी उम्मीद होती है? रिस्क की उम्मीद होती है। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर, आशा में निराशा होने का भाव या निराशा होने की रिस्क रहती है। लाइफ इनटू डेथ, और जीवन में मृत्यु का खतरा बना रहता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। रिस्क इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न अंग। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग है रिस्क। खतरा जिंदगी में साथ साथ चलता रहता है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, अपना जीवन पूर्णतः खतरों से भरा हुआ है। टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, अगर हमें डर को जीतना है तो उसके लिए साहस होना जरूरी है। जैसे सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग, सक्सेस तो उसी को प्राप्त होती है दैट हैविंग द करेज टू बी टेक रिस्क, जो रिस्क लेने यानी खतरा लेने का जो साहस रखता है उसी के चारों तरफ रिस्क सक्सेस मंडराती है। सफलता उसी को मिलती है जो जिसके अंदर साहस होता है, रिस्क यानी खतरा लेने का, खतरे मोल लेने का साहस हो, उसी को सफलता मिलती है। द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू, हमें पोइट अपने को कवि, हम मनुष्य जाति को ये मैसेज दे रहा है, प्रत्येक मनुष्य को ये मैसेज दे रहा है टू टेक रिस्क, हमें रिस्क लेनी चाहिए। इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, अगर वे अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेनी चाहिए। अचीव का मतलब क्या होता है? उपलब्धि। अगर हमें जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है तो हमें रिस्क लेना चाहिए। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, देयर इज़ ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ समय के लिए दुख और कष्ट भरी स्थिति से दूर हो जाएंगे। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, हम कुछ समय के लिए दुख भरी और कष्ट भरी स्थिति से दूर जरूर हो जाएंगे, लेकिन वी विल बी मिसिंग सो मच, हम बहुत कुछ मिसिंग कर देंगे, बहुत कुछ लाइफ में खो देंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क लिए बिना वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, अगर हम विदाउट टेकिंग रिस्क लिए बिना हम वुड नॉट लर्न यानी सीख सकते, हम जिंदगी में अपनी जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकते। ये इसकी ग्लोसरी है जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द लाइन टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर एक्सप्रेस, आशा में निराशा का खतरा बना रहता है,
ये लाइन हमें क्या एक्सप्रेस करती है? आशा में निराशा का खतरा बना रहता है। तो फेल होने का खतरा नहीं रहता है आशा के अंदर। डिस्करेजमेंट, सांस नहीं रखने का खतरा भी नहीं होता है। लॉस, कुछ खोने का खतरा भी नहीं होता है। कौन सा खतरा बना रहता है? फियर टू बीइंग होपलेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? फियर टू बीइंग होपलेस। हमें निराश होने का खतरा बना रहता है। हु कंपोज द पोएम रिस्क? तो रिस्क पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? जेनेट रेंट के द्वारा। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है और सक्सेस किसको मिलती है? हु मस्ट बी टेकन रिस्क, हैविंग टेकन रिस्क। इसका आंसर होगा सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द रिस्क टू टेक, ऑल हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। हम खतरा लेने का जो साहस लेते हैं, जो बंदे खतरा लेने का साहस करते हैं, वही सक्सेस उन्हीं के चारों तरफ मंडराती है। आगे, हु इज ट्रूली फ्री? जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है वो कौन होता है? इसका आंसर होगा ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। जो मनुष्य लाइफ में रिस्क लेता है, जो खतरे लेता है, वही आगे बढ़ता है, वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ? जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? ये रहा, द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जो सबसे बड़ा जीवन में खतरा आता है वो रिस्क नहीं लेना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए हमें रिस्क लेने चाहिए। आगे है, व्हेन इज ए मैन फील्ड विथ डिस्पेयर? टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। इसका आंसर होगा ये रहा, होप में रिजल्ट इन टू डिस्पेयर। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। आशा में भी हमें किसका खतरा बना रहता है? निराशा का, कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। नहीं होने का खतरा बना रहता है, होपलेस होने का खतरा बना रहता है। इसको आपको क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में करना है और कल मुझे चेक करवाना है। ओके, थैंक यू।